आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष कबीर बीजक से रामायणी संख्या 41 यानी कि 41 रामायणी संख्या और उसी के साथ दी गई साखी का पहले गायन आपके समक्ष करूंगा। उसके पश्चात उसका भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों और भक्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों भक्तों को पहुंचाना, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों बिना समय गवाए आइए इस रामायणी संख्या 41 कबीर बीजक से शुरू करते हैं। अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोट 33 भाई। अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोट 33 भाई। भंवर जाल में आसन माढ़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। भंवर जाल में आसन माढ़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख का मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। दुख का मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आपु ही बाउर आपु सयाना, हृदय बसते ही राम न जाना। आप ही बाउर आपु सयाना, हृदय बसते ही राम न जाना। दोस्तों पहली पंक्ति, अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई। दोस्तों अम्बु कहते हैं पानी को, राशि कहते हैं भंडार को, और खाई कहते हैं गड्ढे को, गहराई को। रवि कहते हैं सूर्य देवता को, शशि कहते हैं चंद्रमा को। भंवर जाल, भ्रम का जाल, माड़ा का मतलब ध्यान लगाया, बाउर का मतलब पागल, और सियाना का मतलब चतुर। तो दोस्तों पहली पंक्ति आती है, अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई। कबीर साहब फरमाते हैं कि हे भाई लोगों, इस भव सागर की खाई गहरी है, इसमें जल भरा हुआ है। इस सृष्टि के चंद्रमा, सूर्य, तारे तथा 33 करोड़ देवता भी भव सागर में हैं। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। इसी भंवर जाल रूपी संसार में जीव अपना आसन लगाए हुए है। जीव अपने सुख के लिए सूर्य, चंद्र तथा देवताओं की उपासना करता है। जीव इनकी उपासना के जाल में आसन मारकर बैठा हुआ है, परंतु आवागमन दुख इनका साथ नहीं छोड़ता है। दुख का मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। अर्थात इस आवागमन दुख में भटकने वाले किसी जीव ने दुख का मर्म नहीं जाना। संसार के सभी लोग विभिन्न धर्म गुरुओं की कल्पित वाणी में भ्रमित होकर भटक गए हैं। आपु ही बाउर बापु सयाना,
आपू ही बाउर आप सयाना, हृदय बसत ही राम न जाना, हृदय बसत ही राम न जाना। अर्थात जीव इन्हीं भ्रमित मत पंथों में उन्मत्त है। वह अपने आप को ज्ञानी समझता है। वह अपने हृदय में निवास करने वाले बिंदु अर्थात राम काल पुरुष निरंजन का भेद नहीं जानता, नहीं जान पाता है। दोस्तों, यह रामायणी यहाँ कंप्लीट होती है। इसके साथ 2 लाइन की साखी दी गई है। तेई हरि तेई ठाकुर तेई हरि के दास, तेई हरि तेई ठाकुर तेई हरि के दास। नायम भया न जामिनी भामिनी चली निराश, नायम भया न जामिनी भामिनी चली निराश। अर्थात संसार के जीव उसी काल पुरुष को दुखहारी हरि कहते हैं। वह भी पूज्य ठाकुर और जगदीश बन बैठा है। सभी लोग उसी का भक्त यानी कि दास बनकर भक्ति करते हैं। अंत में उस भक्त जीव को काल पुरुष नहीं छोड़ता है। दोस्तों, यहाँ इंटरप्टेड लाइट यानी कि कंप्लीट अंधेरा होने के कारण यह वृत्तांत यहाँ छोड़ना पड़ रहा है। मौका लगा तो इसको पुनः कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय कबीर साहब, जय सदगुरु कबीर साहब। दोस्तों, लाइट आ गई है। अंतिम पंक्ति पर चल रहे थे। दोस्तों, संसार के जीव उस काल पुरुष को दुखहारी हरि कहते हैं। वह ही पूज्य ठाकुर और जगदीश बन बैठा है। सब लोग उसी का भक्त दास बनकर उसकी भक्ति करते हैं। अंत में उस भक्त जीव को काल पुरुष नहीं छोड़ता है। उस समय उसका भ्रमित गुरु जमानतदार नहीं बनता है। इस तरह शरीर रूपी भवन में रहने वाली भामिनी यानी कि भामिनी का मतलब जीवात्मा निराश होकर पुनर्जन्म की ओर चल पड़ती है। दोस्तों, कितनी अच्छी पंक्ति है कि इस तरह शरीर रूपी भवन में रहने वाली भामिनी यानी कि जीवात्मा निराश होकर पुनर्जन्म की तरफ चल पड़ती है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? रामायणी संख्या 41 और उसकी साखी यहाँ कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय भी देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय सद्गुरु कबीर साहब।